बांके बिहारी मिलते हैं, बांके बिहारी दिखते हैं, लेकिन तब जब हमारी मिलने की इच्छा हो और देखने की लालसा हो। बिहारी जी से मिलने के लिए आपका हिंदू होना जरूरी नहीं या सनातन को ही मानना जरूरी नहीं। बिहारी जी तो सबके हैं, संपूर्ण विश्व के। ये पूरा विश्व उनका है। बस उनसे मिलने के लिए जरूरी है तो आस्था, प्रेम, विश्वास और सच्चा भाव। अगर आस्था, प्रेम, विश्वास और सच्चा भाव है आपके अंदर, तो एक बार सच्चे मन से आवाज देना बिहारी जी को, दौड़े दौड़े चले आएंगे। ऐसी ही एक सच्ची घटना है रोनाल्डो निक्सेन की, जो हिंदू नहीं थे, पर बिहारी जी से ऐसी लगन लगी कि रोनाल्डो से कृष्ण प्रेम नाम से प्रसिद्ध हो गए। रोनाल्डो निक्सन का पूरा नाम रोनाल्डो हेनरी निक्सन था और वह अंग्रेज थे, लेकिन आज लोग उन्हें कृष्ण प्रेम के नाम से जानते हैं। वह इंग्लैंड से थे। 18 वर्ष की उम्र में प्रथम जर्मनी युद्ध में रोनाल्डो निक्सन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वह उस युद्ध में हवाई डेरे में एक ऊंचे अफसर थे। युद्ध के बाद उनका हृदय कांप उठता था उन युद्ध के भयंकर दृश्य सोचकर, जिनको उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। हत्या, मारकाट, मृत्यु का तांडव, रक्तचाप और लोगों का शोर, इन सब ने उनकी शांति हरण कर ली थी, उनकी शांति को छीन लिया था। इन सभी घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा है कि मानव विकास के उस दृश्य ने उनके हृदय में भयंकर उथल पुथल मचा दी है। बहुत कोशिश करने पर भी उनकी मन की स्थिति शांत नहीं हो पा रही थी। मानसिक व्यग्रता ने उन्हें बहुत ही तोड़ कर रख दिया था। उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह एक दिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा पहुंचे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका परिचय वेदांत, ईश्वर ज्ञान और महात्मा बुद्ध के बारे में हुआ और ईश्वर प्राप्ति की खोज में वे भारत आ गए। भगवान की खोज में भारत की तरफ से श्री कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए। पर उनका श्री कृष्ण से इतना गहरा प्रेम था कि वह कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देख निक्सन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, क्योंकि इससे पहले वह कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसे सुन के आप चकित हो जाएंगे। सर्दियों का समय था। निक्सन कुटिया के बाहर सोते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि श्री कृष्ण को अंदर विधिवत सुलाकर रजाई ओढ़ाकर फिर खुद सोते थे। एक दिन की बात है, निक्सन सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा। उन्होंने जब उठकर देखा तो कोई नहीं दिखा। सोचने लगे हो सकता है उनका भ्रम हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर आवाज सुनाई दी, दादा, ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि आज वह श्री कृष्ण को रजाई ओढ़ना तो भूल ही गए। वह कृष्ण जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना कहना था कि श्री कृष्ण जी के आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनकी पंच भौतिक शरीर को छोड़कर श्री कृष्ण जी में समा गई और फिर निक्सन कृष्ण प्रेम के नाम से विख्यात हो गए।